शांति महात्मा देव नाम शांति महात्मा देव नाम क्या कार्य सिद्धि से हो बेस्ट सिद्धि से संदेश आ रहे हैं संदेश आ रहे शांति महात्मा देव नाम क्या कार्य सिद्धि से हो वाया देशु शांति महात्मा देव नाम
ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार ओम नमो हरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो हरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवत्यायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवत्यायाणं ओम नमो नमो लोए सब सागुणं ऐसो पंच नमोकारो नमो लोए सब सागुणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो साव पापणासनो ऐसो पंच मंगलानं च संवित्सिं परममः वै मङ्गलम् मंगलानं च संवित्सिं परममः वै मङ्गलम् ओम नमो हरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवत्यायाणं ओम नमो
सब साहुत्रम में सो पंचनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सौ पापणसयो ऐसो मंगलाणं च संवित्सिं परममः वै मंगलम् मंगलाणं च संवित्सिं परममः वै मंगलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सीताणं बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लक्ष्मी विधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सभी मिलकर के बोले संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई न हो अपना नव कार्य जपा करना जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना जब कोई न हो अपना नव कार्य जपा करना संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई न हो अपना नव कार्य जपा करना जब कोई न हो अपना महावीर जपा करना संसार के लोगों से आसान किया करना जब कोई न हो अपना जब कार्य जपा करना जब कोई न हो अपना
इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बड़े वंश से क्या होता है, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। कवि ने बड़ी ही सुंदर बात लिखी है। बड़े उच्च कोटि के कुल में यदि हमारा जन्म हो जाता है, जरूरी नहीं कि हमारा जीवन भी वैसा बन जाएगा। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारे काम अच्छे नहीं हैं, तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। और यदि हमने नीच कुल में जन्म लिया है, यदि हमारे काम अच्छे हैं, यदि हमारा जीवन सात्विक है, यदि हम सदाचारी हैं, चारित्रवान हैं, तो फिर हमारा आत्मा उतनी ही ऊंची बन जाती है। ऊंचे कुल का इससे कोई भी संबंध नहीं है। ऊंचे कुल से इसका कोई भी संबंध नहीं है। संबंध यदि किसी चीज से है तो किससे है? हमारे जीवन से है, हमारे सदाचार से, हमारी सात्विकता से है, हमारे आचरण से है। इसलिए हर जगह हमारे परमात्मा ने सच्चारित्र को ही महत्व दिया है। कुल को इतना महत्व नहीं दिया है। कुल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य बात हमारे भगवान कहते हैं कि हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। वंश चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो घटना अपन लोग सुनने वाले या कहने वाला हूं, इस बात को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। तो इसलिए उसको स्पष्ट करते हुए तो उसी से ही संबंधित ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है। ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है। झूठी दुनिया का झूठा सब प्यार निकला। झूठी दुनिया का झूठा सब प्यार निकला। सगा समझा था वही दगाबाज निकला। जिसे हम अपना समझते हैं, जिससे हमें प्यार मिलता है, लेकिन जब वही धोखा दे दे, जब वही विश्वासघात कर दे, तो महापुरुष कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो अनुभव है ना, उस समय मिलता है। कि इस समय हमारा अब कौन है, जिसे हम अब तक अपना कहते रहे, वह भी अपना नहीं बना।
वही अपना नहीं निकला। हमारे उर्दू के कवि तो कहते कि नहीं, मुसीबत के दिनों में तो अपना चाय भी साथ नहीं देता है, वह भी दूर हो जाता है। तो कहते हैं कि दो दुकानें एक साथ में थी, दो दुकानें एक साथ में थी, बाजार में होती ही है। दोनों ही दुकानों में अलग अलग काम थे। दोनों ही दुकानों में अलग अलग काम थे। एक दुकान सोने चांदी की थी और एक दुकान बगल में ही लोहार की थी। एक ही दुकान पास में सोने चांदी की थी और एक ही दुकान पास में लोहार की थी। दोनों ही पास पास में दुकानें। तो एक दिन क्या हुआ कि आप जानते ही हो कि जब सोने चांदी की दुकान पे काम होता है तो कोई ना टुकड़ा उछल करके बाहर गिर जाता है। जब लोहार की दुकान में काम होता है तो कोई ना टुकड़ा उछल करके बाहर गिर जाता है। जब दोनों ही टुकड़े पास पास में पड़े हुए थे, दोनों आपस में बात करते, दोनों ही आपस में बात करते हैं। अरे यार, ये जो सोने की दुकान है ना, काम तो वहां पे भी एक जैसा होता है, काम वहां पे भी एक जैसा होता है। जो सोने की दुकान है वहां पर भी ठक ठक चलती रहती है, और जो लोहार की दुकान है वहां पर भी ठक ठक चलती रहती है। जो सोने चांदी की दुकान है वहां पर भी ठक ठक चलती रहती है, और जो लोहार की दुकान है वहां पर भी ठक ठक चलती रहती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो सोने चांदी की दुकान है इसमें तो आवाज कम आती है। जो सोने चांदी की जो दुकान है इसमें आवाज कम आती है, लेकिन जो लोहार की दुकान है इसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है। इसमें श्री प्रेम की बहुत ज्यादा आवाज आती है। कारण क्या है वो समझ में नहीं आता। उसने कहा कि भले आदमी, यही तो समझने की बात है। मैं हूं सोना और तू है लोहा, मैं हूं सोना तू है लोहा। हथौड़ी में तो दोनों के लोहा ही लगा रहता है, हथौड़ी में तो दोनों में लोहा ही लगा रहता है। लेकिन बात इतनी है, मैं हूं सोना तू है लोहा, लेकिन मुझे पीटने वाला मेरा भाई नहीं है। मुझे पीटने वाला मेरा भाई नहीं है, इसलिए आवाज कम आती है। मुझे पीटने वाला मेरा भाई नहीं है। हथौड़ी लोहे की होती, सोने की नहीं होती। हथौड़ी लोहे की होती है,
कहता है कि अरे भैया, मुझे पीटने वाला, मुझे मारने वाला मेरा भाई नहीं, लेकिन तुझे मारने वाला, तुझे पीटने वाला तेरा भाई है। तुझे मारने वाला, तुझे पीटने वाला तेरा भाई है। इसलिए श्रीपदम की आवाज ज्यादा आती है। इसलिए जब अपना ही भाई, जब लोहा ही लोहे को काटेगा, लोहे को पीटेगा, तो उसमें आवाज ज्यादा आती है। और उसमें हथौड़ी नहीं होती, हथौड़ा होता है, और उसके अंदर छोटी सी हथौड़ी होती है। मार तो उसको भी पड़ती है, लेकिन मार उसको भी पड़ती है। लेकिन जब सोने की कढ़ाई होती है तो न जाने किस किस प्रकार के आभूषण बन जाते हैं। लोग उसको अपने तन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं। भगवान के भी आभूषण बन जाते हैं, मुकुट बन जाता है, श्री छत्र बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है। लेकिन लोहे का ऐसा कोई भी सम्माननीय, ऐसा कोई भी नहीं बनता है। लोहे के दूसरे उपकरण बनते हैं और सोने चांदी के दूसरे उपकरण बनते हैं। तो जब अपने ही पीटने वाला हो, अपने ही मारने वाला हो, तो आवाज ज्यादा आती है। जब दूसरा कोई मारे तो इतनी आवाज नहीं आती। कोई बात नहीं, पराया है, अपना नहीं, पराया है। तो कहते हैं जिंदगी को मजबूरी से नहीं जियो, जिंदगी को मजबूरी से न जियो, जिंदगी को मजबूती से जियो। जिंदगी को मजबूरी से नहीं, जिंदगी को मजबूती से जियो। जीने का मजा ही तब है कि हम अपने आप में दृढ़ रहे, मजबूत रहे। लेकिन घटना कहती है कि जब हमारे सिर के ऊपर कोई प्रभावशाली गुरुदेव का वरद हस्त होता है, तो फिर हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फिर तो हम लोग दिल के राजा हैं। तो एक समय ऐसी घटना बनी, ये घटना संबंधित है। कुमारपाल महाराजा एक दिन गुरु महाराज के सामने उपस्थित हुए। कुमारपाल महाराजा एक दिन गुरु महाराज के सामने उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद गुरु महाराज से कहते हैं कि हे पूज्यवर, बंदरा की पास में बड़ी विनय पूर्वक बैठा है, शांति से बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में कई दिनों से एक प्रश्न घूम रहा था। कई दिनों से उसके दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा था। सोचा था कि किससे पूछे। उसने कहा कि गुरुजी से ही पूछ लेते हैं, दूसरा तो कौन बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा।
गुरु जी के पास हाजिर होकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न है। आप कलिकाल सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, लेकिन आज दिन तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आज दिन तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि गुरुदेव आपको मेरे से इतना प्यार क्यों है। किसी अच्छे व्यक्ति ने मेरे से कहा था कि कुछ भी लिखो या पढ़ो, कुछ भी लिखो या पढ़ो, लेकिन अभिव्यक्ति अपने तरीके से होनी चाहिए। अभिव्यक्ति अपने तरीके से होनी चाहिए। मजा उसी में ही आता है। तो गुरुदेव से जाकर के वह निवेदन करते हैं कि महाराज श्री जी, आपको मेरे से इतना स्नेह क्यों है, इतना वात्सल्य भाव क्यों है, आप मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, कुमारपाल ने यह पूछी कि यह जो मंत्री है ना, मंत्री उदयन मंत्री है, इसको भी मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों है, मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों है। वैसे सीधी सी बात, आप दोनों को ही मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों है, इतना स्नेह क्यों है। यही बात मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरी बात, आपसे तो कोई मेरा इतना संबंध भी नहीं लगता है, इतना नाता भी नहीं है, लेकिन ये जो सिद्धराज है ना, ये जो सिद्धराज है, हमारा तो एक ही परिवार है, हमारा तो एक ही परिवार है। इसे सबसे ज्यादा चिंता है कि अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुआ है। इसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मेरे चले जाने के बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। मेरे चले जाने के बाद इस गद्दी का मालिक कौन होगा। सबसे बड़ी चिंता यही है इसको। इसने लाख कोशिश कर ली, इसने लाख कोशिश कर ली, लेकिन श्री महेंद्र जी, भाग्य में होसी कंकर तो काई करसे शिव शंकर। यदि हमारे भाग्य में ही नहीं है तो फिर परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरुदेव से भी उसने पूछा, लेकिन जितने भी उपाय उसने किए, उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। किसी बात की कमी नहीं थी, किसी बात की कमी नहीं थी, सब चीजें थी, लेकिन हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई अभाव सताता ही है। केवल चिंता इस बात की थी। लेकिन कुमारपाल आज पूछता कि महाराज, हमारा तो एक ही परिवार है,
लेकिन इसको मेरे से इतना द्वेष क्यों? गुरु महाराज ने उसे एक ही बात कही थी कि तेरे जाने के बाद तेरी गद्दी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर ये कुमारपाल बैठेगा। इस बात से भी उसको दुख था, इस बात से भी उसको पीड़ा थी कि नहीं, मेरे जाया जन्मा ही इस गद्दी का मालिक हो सकता है। तो गुरु महाराज, आप कलिकाल सर्वज्ञ हैं, आप कलिकाल सर्वज्ञ हैं। आप कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि आपका और हमारा क्या संबंध है? इस सिद्धराज का और मेरा क्या दुश्मनी है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? आप सर्वज्ञ हैं, कलिकाल सर्वज्ञ, मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा भूतकाल क्या था, वर्तमान काल क्या है और भविष्य मेरा क्या होगा। अक्सर लोग कहीं पर भी जाते तो यही सवाल पूछते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा वर्तमान कैसा होगा, मेरा भूतकाल क्या था, और आप में और मेरे में इतना स्नेह सद्भाव क्यों है? दुनिया में भी देखते, किसी को देख करके हमारे मन में थोड़ा सा स्नेह सद्भाव उमड़ आता है, और किसी को देख करके हमारे मन में भी कुछ द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। तो गुरु महाराज ने ये बात कही कि हे राजन, इस प्रश्न का जवाब तो मैं तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो मुझे संकेत मिलेंगे, जो मुझे शासन देवी कहेगी, यदि उचित होगा तो मैं तुझे जरूर इसका जवाब दूंगा। यदि उचित नहीं होगा तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। राजा इतनी बात सुनने के बाद अपने महलों में आ जाता है। और इधर पूज्य आचार्य श्री जी अच्छा समय देख करके, शुभ समय देख करके पाटन से विहार करके पास में ही सिद्धपुर पहुंच जाते हैं एक शिष्य को लेकर के। वहां सरस्वती नदी बहती, ऐसा लिखा है कि वहां सरस्वती नदी बहती। उस नदी के किनारे कोई अच्छा सा स्थान देख करके बाकी तो कहते हैं कि यदि किसी ने साधना करनी भी हो ना, किसी ने यदि साधना करनी भी हो तो बढ़ के वृक्ष के नीचे करे तो बहुत जल्दी फलदायी होती। अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके की जाए ना तो बहुत अच्छी साधना होती है। जैसे हमारे भगवान श्री राम जी कहाँ गए थे? पंचवटी में गए।
पंचवटी में गए। पंचवटी यानी कि जहां पर 5 बड़ के वृक्ष हैं, 5 नहीं, उसी को नाम दे दिया पंचवटी, उसी को ही नाम दे दिया पंचवटी। तो पूज्य आचार्य श्री जी नदी के किनारे कोई सघन वट वृक्ष देख करके, क्योंकि वट वृक्ष की ना एक खूबी होती है, वट वृक्ष की एक खूबी होती है, उस वृक्ष के नीचे कोई भी झाड़ पनप नहीं सकता है, उस वृक्ष के नीचे कोई भी झाड़ पनप नहीं सकता है। यदि पनपेगा ही तो बड़ ही पनपेगा, दूसरा कोई पेड़ उसके नीचे पनप नहीं सकता है। सघन छाया देख करके पूज्य आचार्य श्री वहां पर आसन लगाते हैं और अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं। पूज्य आचार्य श्री जी ने अप्रमत्त भाव से, पूज्य आचार्य श्री जी ने अप्रमत्त भाव से 3 दिन का निर्जल उपवास किया, रात दिन साधना की, रात दिन साधना की। साधना करने के बाद भगवती प्रकट हुई, भगवती प्रकट हुई। भगवती ने आकर के पूज्य आचार्य श्री जी को निवेदन किया कि आपने मुझे कैसे याद किया, आपने मुझे कैसे याद किया। सबसे पहले तो उसने कहा, पूज्य आचार्य ने कहा कि हे भगवती, आपका तो तेज ही इतना है, आपकी तो तेजस्विता ही इतनी है, मेरी तो आंखें ही चुधिया जाती है। आपका तो तब तेज ही इतना है कि मेरी तो आंखें ही चुधिया जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो भी अक्सर साधनाएं की जाती हैं, आप लोग भी किन्हीं स्तोत्रों में यदि बार बार देवियों का नाम यदि उच्चारण करते हैं तो जय, विजय, अजिता और अपराजिता, इन 4 देवियों को बहुत याद किया जाता है। जय, विजय, अजिता, अपराजिता। आप गौर से देखेंगे तो उसमें 4 दिनों का विशेष रूप से साधना की जाती है और कई स्थानों पर 16 विद्या देवियों की उपासना की जाती है। तो जब पूज्य आचार्य श्री जी ने भगवती जब त्रिभुवन स्वामिनी प्रकट हुई और प्रकट हो जाने के बाद कहते कि आपने मुझे कैसे याद किया, कैसे पुकारा। और उस समय पूज्य आचार्य श्री जी उससे निवेदन करते हैं कि कुमारपाल महाराजा का वर्तमान भूत भविष्य कैसा है, किस तरह का है। महाराजा कुमारपाल का भूत, वर्तमान और भविष्य काल कैसा है, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए भगवती मैंने आपको याद किया। उस समय भगवती सारी बात निवेदन करती, उस समय भगवती सारी बात उन्हें निवेदन करती थी। निवेदन करने के बाद जैसे ही
भगवती अंतर्धान हो जाती है। जैसे ही भगवती अंतर्धान हो जाती है, पूज्य आचार्य श्री वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। अपने स्थान पर आ जाने के बाद पारणा किया। कुछ जो 3 दिनों तक जो साधना से जो थकान हुई थी, थोड़े रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद जब अपने स्थान पर विराजे, और उस समय महाराजा को समाचार मिले, कि पूज्य गुरुदेव अपने स्थान पर अपने उपासना में पधार चुके हैं। मुझे जहां करके पूछना चाहिए कि मेरे प्रश्न का क्या जवाब मिला, मेरे प्रश्न का क्या जवाब है। कुमारपाल महाराजा गुरुदेव के पास उपस्थित हुए। गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुदेव कहते हैं ये प्रश्न तेरा नहीं था, ये प्रश्न तेरा नहीं था। इस प्रश्न को सुनकर के मेरे मन में भी जिज्ञासा थी। इस तेरे प्रश्न को सुन करके मेरे मन में भी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा इसलिए थी कि तेरे प्रश्न के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तेरे प्रश्न के साथ मैं जुड़ा हूं, इसलिए मुझे जिज्ञासा थी। यदि तेरे प्रश्न के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं होता तो शायद मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन तेरे प्रश्न के साथ मैं जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे भी ये जानने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। फरमाइए गुरुदेव, भगवती ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कहा? भगवती ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कहा है? उदयन मंत्री के लिए क्या कहा है? और सिद्धराज के लिए क्या कहा है? उसने कहा कि राजन, लेकिन उसके पहले 2 लाइनें आपसे कहूं। बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत प्यारी लाइनें हैं, बहुत प्यारी लाइनें हैं, और उसी से ही जुड़ती हुई घटना से भी जुड़ती है तो हमारे जीवन से भी जुड़ती है। घटना से भी जुड़ती है तो हमारे जीवन से भी जुड़ती है। एक महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात लिखी। हाट मांस की पेटी चाम में लपेटी। हाट मांस की पेटी चाम में लपेटी। देखिए, हाट मांस की पेटी चाम में लपेटी। बड़ी सुंदर बात लिखी है। कोई बना बेटा, कोई बना बेटी। कोई बना बेटा, कोई बनी बेटी।
कितनी बढ़िया बात हमारे महापुरुषों ने कही। सबका शरीर ऐसा ही है, सबका शरीर ही ऐसा है। हाड मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। अपने अपने कर्मों की लीला है, बिना उसके कुछ भी नहीं होता है, बिना उसके कुछ भी नहीं होता है। तो पूज्य आचार्य श्री जी ने जो उन्हें संकेत मिले थे भगवती के द्वारा, राजा से निवेदन करते कि हे राजन, गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा, इन दोनों की सीमा के मध्यांतर, इन दोनों की सीमा के मध्य में पर्वतों की गुफाएं हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां पर बात वही आ जाती है, बात वही आ जाती है कि उस मेवाड़ में, तीसरा आया मेवाड़, पास पास में सब सही पास पास में, मालवा, गुजरात और मेवाड़। तो मेवाड़ में एक राजा था, मेवाड़ में एक राजा था, उसका नाम था जयकेशी, उसका नाम था जयकेशी। पिता का पुत्र था, कोई कमी थी नहीं, पिता का पुत्र था, कोई कमी थी नहीं। अब आप भी घरों में देखते हो, अब आप भी घरों में देखते हो, यदि दो बेटी हो एक बेटा, यदि दो बेटी हो एक बेटा, तो राजा क्या है? राजा तो बेटे ही कहेगा। हर बात में उसका ख्याल रखा जाता है, हर बात में उसका पक्ष लिया जाता है। और यदि दो बेटे हो एक बेटी हो, तो पक्ष किसका लेंगे? बेटी का। ऐसे ही होता है ना। यदि दो बेटी हो, यदि दो बेटी हो और एक बेटा हो, तो बेटा का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यदि दो बेटे हो और एक बेटी हो, तो बेटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये तो आजकल भी हमारे घरों में देखते। तो प्यार प्यार में इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि राजा की सारी जो प्रतिष्ठा थी ना, दांव पे लग गई। राजा तो इतना अच्छा है, राजा तो हमारा न्याय नीति संपन्न है, लेकिन बेटा जो है इसके विपरीत है। जैसे ही लोगों ने आकर के शिकायत करी, बार बार शिकायत करी, राजा नाराज हो गया। नहीं चाहते हुए भी उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं चाहते हुए भी बेटे को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बेटे के जितने भी संगी साथी थे, सबको लेकर के वह वहां पहुंच गया जंगल में। अब वहां रहता है, सब
चोर लुटेरों का राजा बनकर के रहता है, चोर लुटेरों का राजा बनकर के रहता है। काम वही, मेहनत तो करनी नहीं, मेहनत तो करनी नहीं, बस लोगों को लूटना है, लोगों को मारना है, लोगों को पीटना है। कोई भी यदि गुजरात से मालवा जाता है तो रास्ता वही है, मालवा से यदि कोई गुजरात आता है तो रास्ता वही है। एक ही काम, बस लोगों को लूटो, लोगों को मारो पीटो। कुमारपाल महाराज इस घटना को सुन रहा है, कुमारपाल महाराजा गुरुदेव के मुख से इस घटना को सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात अधूरी। लेकिन एक छोटी सी एक मैंने घटना सुनी थी, आपसे निवेदन करूं। वैसे मैंने कल परसों भी आप लोगों से निवेदन किया था कि ट्रेन में कुछ मुसाफिर लोग अपनी यात्राएं कर रहे थे। कोई जान नहीं पहचान नहीं, मुसाफिर तो मुसाफिर होते हैं। एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हीं के ही सामने एक यात्री आकर के बैठा, एक यात्री आकर के बैठा। उसके दोनों ही जुड़वा भाई बहन थे, उस व्यक्ति के दोनों ही जुड़वा भाई बहन थे। जुड़वा भाई बहनों की शक्ल एक जैसी मिलती जुलती। बहुत समय तक तो वो इधर उधर खेलते रहे, उछल कूद करते रहे, आपस में सब कुछ करते रहे। बचपना था, छोटी उम्र थी। तो पढ़े लिखे इंसान ने पूछा कि भाई साहब, ये दोनों बेटे हैं या दोनों बेटियां हैं आपकी, या कुछ अलग अलग है? तो सामने वाले मुसाफिर ने जवाब दिया कि साहब, इनमें से एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों ही मेरे पास तो नहीं, पिताजी के पास में बैठे हुए। दोनों ही सामने पिताजी के पास में बैठे हुए हैं और आपस में पिताजी के साथ कुछ खा पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। लेकिन हमें तो यही नहीं पता लगता कि इसमें बेटा कौन है, बेटी कौन है। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है। जो तो पापा को खिला रहा है, जो तो पापा को खिला रही है, भाई साहब वह तो बेटी है। जो तो पापा को खिला रही है वह बेटी है, और जो पापा के मुंह से खींच रहा है वो बेटा है। सीधी सी पहचान है, सीधी सी पहचान। जो तो पापा के मुख में खिला रहा है, खिला रही है, वो तो बेटी है। और जो पापा के मुख से छीन रहा है, निकाल रहा है, वो कौन है? बेटा है। बेटा छीना झपटी नहीं करता, ये मेरा अधिकार है। बहन को कुछ मिले या न मिले, बहन तो फिर भी संतुष्ट कर लेगी। सब कुछ मुझे ही मिले, सेवा नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, उल्टा परेशान करेगा, और फिर पैसा आ जाने के बाद फिर सेवा नहीं करेगा। तो दो लाइनें फिर गुनगुना लीजिएगा। चरना कमला नाजो में दूर हटाई नाम
बाबा दूर हटाई ना, इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी और फिर मैं लुटी जावांगी। ओ साया डोर हथों छटी ना मैं फटी जावांगी, ओ साया डोर हथों छटी ना मैं लुटी जावांगी। और सतगुरु सभी बोले सतगुरु मैं तेरी पतन, ओ दाता मैं तेरी पतन, ओ सतगुरु मैं तेरी पतन, ओ सादा मैं तेरी पतन। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छटी ना मैं लुटी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छटी ना मैं हटी जावांगी। ओ सादा मैं तेरी पतन, ओ सतगुरु मैं तेरी पतन, ओ दाता मैं तेरी पतन, ओ सतगुरु मैं तेरी पतन। बचपन लेने वाले भाई सिद्धि तक के तपस्या की आज चौथी तारीख का दूसरा उपवास एवं 24 सितंबर तक के तपस्या के आज सुपाठनाथ भगवान की आराधना के निमित्त आज उपवास क्रमिक तेला भी चल रहा है। सभी से निवेदन है पहचान ले। सभी आराधक आत्माएं हमारी सुख साधन में हैं और बाकी जहाँ पे सभी उपस्थित महानुभाव से भी मैं सुख साधन सभी सुख साधन में हैं, क्योंकि आपकी तपस्या और इनकी सेवा भावना इनकी व्यवस्था हमारे कितनी व्यवस्था में लगे रहते हैं। हमारे श्री जगदीश जी की पारने के लिए कितना वो कहते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं। धन्य है उन आत्माओं को जो इस तपस्वी आत्माओं की जो पारने की व्यवस्था करते हैं, अनुमोदना करते हैं। धन्य है आपको भी और इनको भी। हमारा जो चातुर्मास का समय है वह सुख शांति पूर्वक परमात्मा की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि अवतकम बचखाई दिव्यम विहारम असनम खाइनु चिन्नतनावगरम सहसारिणम वचनगालेनम दिशामोहिनम सामनेमतरागालेनम सहसमय उदयगरेनम पानहार कुर्सी साठ कुर्सी संवचनेनतनावगरम सहसारिणम छागारिगालेनम आउतन प्रसारिणम गुठाणिनम पाठसीना लेविनम अच्छिनवा बहुलेविनम अससतेस्तु उसिरे। आईबी की कड़ी में आज श्रीमती पुष्पा जी बोहरा का आईबी है। कल मंजू जयंती लक्ष्मी सिंह कांड रहेगा और परसों शिल्पा जैन का आईबी रहेगा। आईबी करने वालों से निवेदन है उसके हाथ जुड़े तो भगवान सबकी होली का पाया की करे वाले भी हाथ जोड़ लें। उगजर रघुनाथी कोची साठ पुरुषों में कभी बिहार उसमें पाने नहीं होता संसार वचन काले नम दिशा मोहि नम सामने नत्र काले नम सौसने उते काले नम आयाम बिलो मेरी उपजने था बिलो सारे नम लेवा लेवे नम की है संसार नम पृथ्वी के नम पड़तुम के नम पाई हमने काले नम एक आसन व्यासन मच के देवी बिहार नम आसन खाई नम 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 सारे नम काले काले नम आप तुम प्रसारे नम उठाने नम आनंद लेवना लेवना अच्छे बहु लेवना से अन्य सूचनाओं के लिए प्रधानमंत्री भाई जगदीश सिंह गांधी बरारे
सुरंगी वतठम पचखाई दिव्यम विहारम असंधायम तथा विलुप्त सारिणम वचन कालेन दिशामवेन साहु भद्रगारेन सोसमेतगरेन पांधार पोरसी साठ पोरसी करोड़ों संख्या जावन सारिणम सागारेगारेन आउटन प्रसारिण उठाणेम पारण जीवन आलेविन वचन वापो जीवन सत्य दोस्ती जयकारा बोलते हैं सभी। बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब, वर्तमान गच्छाधिपति भगवान नित्यानंद सूरी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित चातुर्मास में जैसा था परम पूज्य आचार्य भगवान भोले बाबा दयानंद सूरी महाराज साहब के चरणों में सादर वंदना। पूज्य गणवर्य जय कीर्ति विजय महाराज साहब सदा समस्त विराजित साधु साथी भगवान के चरणों में सादर वंदना। सकल श्री संघ की ओर से आप सभी की ओर से गुरु भगवत की सुख साधा प्रवेशना साहेब साझा में तीर्थ पर निरंतर निर्बाध रूप से तपस्या चल रही है। सिद्धि तप जैसा महातप 24 तीर्थंकर तप, परम प्रभावी धर्म चक्र तप, वर्धनाम तप, वसित तप, अठम बेला तेला उपवास और आंडिक सभी तपस्वियों की संघ की ओर से खूब खूब अनुमोदना। आपकी तपस्या दुर्भाग्य रूप से संपन्न हो। आप सभी की संघ की ओर से सुख शास्त्र पूछता हूँ। तपस्वी साता में खूब खूब अनुमोदना के तत्व की निरंतर नियमित सूचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सामूहिक प्रभावना नियमित हो रही है। आप सभी के सहयोग से कुछ नाम और आए हैं, कुछ अभी जो परंपरागत नाम है अभी तक नाम नहीं पहुंचे मेरे पास में। एक बार फिर निवेदन 3500 रुपये वर्ष भर की सामूहिक प्रभावना का टुकड़ा है ये। जिन्होंने लाभ नहीं लिया है आप उपस्थित रहे या अनुपस्थित रहे। गुरुदेव चातुर्मास काल में पधारे विराजे या शेष काल में पधारे, जब भी प्रभावना होती है यह राशि ही उसमें काम आती है। तो जिन्होंने लाभ नहीं लिया है लाभ लें। शीघ्र दूसरा पट तैयार हो रहा है और पट लगेगा। चातुर्मास अर्थ सहयोग उसके लिए भी मैंने निवेदन किया है। लगभग 30-32 नाम आ चुके हैं। शीघ्र पट बनेगा। 5000, 11000, 21000 जो भी आपकी भावनाओं सहयोग करें 11000 और उससे अधिक राशि पेट करने वालों के नाम इसके सूचना पर एक और दिन में लग जाएंगे। 2 दिन में आपसे अनुरोध आप राशि जमा कराएं। जिन्होंने नाम लिखा है और राशि जमा नहीं करेंगे उनसे निवेदन शीघ्र अपनी राशि जमा कराएं ताकि पट पे नाम आपका समायोजित हो सके। आज 24 तीर्थंकर तब पे व्यासना है, उपवास है। कल का व्यासने का लाभ मनपत शाह मानकौर जी सिंघवी परिवार की ओर से रहेगा। नवार्थी परिवार से अनुरोध कल सवेरे 8 बजे पधारें और तपस्या की सेवा में अपने परिवार के 5 सदस्य सहित सहयोग करें। कवि केले में श्रीमती शर्मिला संदेशा का बहुमान नहीं हुआ। वे आ गए, अगर आए तो आ गए बहुमान। कल आई थी एक खबर तो उनको दे दिया गया था। दादी जी महाराज साहब के पास भेजा दिया। क्रमिक काम भी जो चल रहे हैं एक साथ मैंने प्रभावना के कवर दादी जी महाराज साहब के पास भेज दिए थे जो पाकिस्तानी नियमित नामिल कर रहे हैं। महाराज साहब से संपर्क करें और अपना कवर प्राप्त कर लें। 5 अगस्त की सूचना। 5 अगस्त परम पूज्य गच्छाधिपति भगवान नित्यानंद सूरी महाराज साहब का जन्म दिवस अनुकंपा दिवस के रूप में अपन इसको मनाते हैं। और अनुकंपा के रूप में हमने कुछ आपको सूचनाएं दी थी। जैसे रोड़ी खाने में एक लंगर चलता है कालटेक्स के पास, वहाँ पर अपन भक्ति करेंगे उनकी। वहाँ पे भोजन का समय सवेरे रहेगा। गौशाला में अपन चारा मगर इत्यादि भेजेंगे। अस्पताल में भेजेंगे और 5 बार रहेगा 500 जहाँ अनाथ आश्रम जो जिसको अपन बोलते हैं वहाँ के सामग्री
सुख की सामग्री जो भी आवश्यकता है वो भिजवाइए। एक व्यक्ति चाहे तो 5 लाख ले सकता है, अलग अलग जगह पे कार्यकर्ता जाके ये काम संपादित कर देंगे। अगर अलग अलग व्यक्ति लाभ ले तो 5 जगह अपने परिवार के साथ पधारिए और अपनी ओर से ये गुरुदेव के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे ये सत्कार्य शुभ कार्य करें। अगर किसी की भावना हो तो नाम मेरे पास लिखवा दें, गुरुदेव से संपर्क करें। दूसरा, उस दिन व्याख्यान में गुणानुवाद रहेगा। अनुकंपा गुरुदेव के जीवनी पर, उनके विशेषताओं पर, उनकी कृपाओं पर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही भजन गायन प्रतियोगिता रखी गई उस दिन। भजन गायन प्रतियोगिता में 2 ग्रुप बनेंगे, 5 वर्ष से 18 वर्ष तक का, 18 वर्ष से बड़े। अभी वो बच्चा में आ जाए, वो बड़ा में आ जाए। लेडीज जेंट्स अलग अलग नहीं करेंगे, पूरी 2 ग्रुप रखेंगे। जो समय अपने पास 2 घंटे का रहेगा। एक आध दिन में समय क्या रहेगा गुरुदेव से डिस्कस करके मैं आपको सूचना दूंगा। लेकिन जो बच्चे, महिलाएं या पुरुष इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, कार्यक्रम किस प्रकार होगा गुरुदेव ने पहले भी बताया था, फिर भी बताइए। लेकिन अपने नाम पूज्य गुरुदेव के पास या साधु जी महाराज साहब के पास लिखा देवे, जिस समय मालूम पड़े कितने लोग इस भजन गायन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे, ताकि कार्यक्रम को उस ढंग से पूरा व्यवस्थित रूप से इसको सुनियोजित ढंग से इसको आप इसके मंच रखा जा सके। भजन गायन प्रतियोगिता में हम इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ग्रुप के 3 पुरस्कार रहेंगे। बच्चों में भी 3, बड़ों में भी आकर्षक पुरस्कार देने हैं। और जो सहभागी होंगे उन सबको सांत्वना पुरस्कार देने हैं। जो भाग्यशाली लाभ लेना चाहे वो भी गुरुदेव से संपर्क करे, मेरे से संपर्क करे, ताकि किस प्रकार का पुरस्कार होगा, कैसे पुरस्कार देंगे वो गुरुदेव बताएंगे। संगीतकार और म्यूजिशियन वगैरह सब तय कर लिए गए हैं। इस प्रोग्राम में आप अधिकाधिक संख्या में भाग लें, अपने मन की भावनाएं गुरुदेव से डिस्कस करें या आप मेरे पास बताएं। इसके साथ ही अगले रविवार एकादशा रखा गया है। लेकिन कैसा एकादशा होगा वह आने वाले दिन कल हम आपको बताएंगे। लेकिन रविवार को एकादशा होगा। देखिए, रविवार की सूचना अग्रिम गुरुदेव ने दी। रविवार को एकादशा होगा, कैसा होगा, क्या व्यवस्था रहेगी, उसकी सूचना 1-2 दिन में सबके समक्ष अवगत रहेंगे। कराने के लाभार्थी का नाम आपको देना चाहे या जो करने वाले कल से महाराज साहब के पास पहुंच जाएंगे। फिर एक बार मेरा निवेदन, शनिवार को प्रवचन के पश्चात महाराज साहब यहाँ विराट के साथ 1 घंटे तक आप अपने पास ले लें। उसके पश्चात कार्यकर्ताओं को खूब खूब धन्यवाद। इस संख्या बढ़ने पर भी वो व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से करके दे रहे हैं। कल की सूचना भी मेरे पास थी, मैं किसी अन्य कार्य से यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन मेरी बात हुई बहुत व्यवस्थित ढंग से। 70 से ज्यादा एकादशी हुए। हम सोच रहे थे 40 हो गए, 50 हो गए, लेकिन 70 से लेकिन पहले से धन्यवाद गुरुमत साहब। फिर निवेदन, शनिवार को 11 बजे तक 12 बजे तक आप पास प्राप्त कर लें। उसके पश्चात मेरा निवेदन गुरु भवन से भी आप पास इश्यू नहीं करें, क्योंकि व्यवस्था करने के लिए कार्यकर्ता को साथ में बैठा के बात कर लेते हैं कितने लोगों का खाना बनाना है। फिर आप बात कर लेते हैं, आते मांगते हैं, तो धर्म संकट मेरे लिए भी होता है। गुरु भगवत भी मना करें तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सभी भाग्यशालियों से अनुरोध, अधिकाधिक संख्या में पधारे। हमारी भावनाएं 100 से अधिक एकादश में हो एक बार में। मीडिया साहब ने 80 का 100 से ज्यादा हो। बहुत ही सुव्यवस्थित हमारे कार्यकर्ता दिन भर जल्दी आते हैं, शाम तक यहाँ रहते हैं।
ऐसा लगता है इनको खूब खूब धन्यवाद दूंगी, इन्होंने अपने घर के काम छोड़ के यहाँ व्यवस्था में हर समय कोई न कोई कार्यकर्ता से मेरी बात होती है, वो यहाँ पे उपलब्ध रहता है। खूब खूब धन्यवाद और अनुमोदना मेरी टीम की जो समय में रहते हुए सब काम व्यवस्थित ढंग से कर रहा है। लेकिन तपस्या से विनम्र रहो। शनिवार 12 बजे से गुरु आप अपने पास ले लें। कल व्याख्यान के सर्विस में हमारा साथी पास उपलब्ध रहेंगे। पर परिषद में भी कई सूचनाएं मैंने कल डिस्कस की, लेकिन समय पे उचित समय पे आपको सूचना दिया जाएगा। भजन गायन प्रतियोगिता, उसमें जो भाग लेना चाहे नाम लिखा देवे, जो लाभ लेना चाहे वो संपर्क कर ले। सामूहिक गुरुवंदन बधाई राजेश साहब। एक प्रभावना और चंद्रेशी वर्षा जो सूरजगढ़ से सपरिवार गाड़ी से उनकी ओर से 10-10 आज 2 प्रभावना रहेगी। चंदेश जी वर्षा जो सूरजगढ़ से पढ़ा है सपरिवार, उनकी ओर से प्रभावना रहेगी। कार्यकर्ताओं से निवेदन 30 रुपए का पैकेट, 30 रुपए का पैकेट है। आप सभी से अनुरोध 20 रुपए की प्रभावना लेकर वहाँ से पधारे हुए गुरु भक्तों के लिए, मेहमानों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था एक पर रखी गई है। सभी भाग्यशाली साधुविक बंधुओं से अनुरोध तीर्थ को साधुविक भक्ति का लाभ दें। गुरुदेव से अनुरोध मंगल पाठ उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवर्णयं मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।